नमस्कार, बिजनेस यात्रा के इस पड़ाव में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पीयूष श्रीवास्तव। अपनी इस यात्रा को दरअसल हमने नाम दिया है इमर्जिंग बिजनेस फोरम का। देश के सबसे पहले हिंदी बिजनेस चैनल और इस देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस इनिशिएटिव को लिया है, जिसके तहत हमारी कोशिश है इस देश के स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की जो चुनौतियां हैं, जो मुश्किलें हैं, उसको देश के सामने लाने के लिए। एसएमईज की बात करें तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान, एक तरीके से कहें तो बैकबोन है ये अर्थव्यवस्थाओं की। और खासतौर से भारत की बात करें तो भारत में कुल इंडस्ट्रियल आउटपुट के 45% से ज्यादा पर कब्जा है इस सेक्टर का। तो क्यों ना इस सेक्टर को अर्थव्यवस्था की ग्रोथ का इंजन कहा जाए। लेकिन जिस तरीके से इस सेक्टर ने दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की है, तरक्की के साथ साथ इसके सामने कई मुश्किलें भी आई हैं, कई परेशानियां भी आई हैं। और इमर्जिंग बिजनेस फोरम में हमारी कोशिश है उन्हीं चुनौतियों और उन्हीं मुश्किलों को जनता के सामने लाने का और उन नीति निर्धारकों के सामने लाने का जो कि इस सेक्टर के लिए नीतियां तय करते हैं। और आज हम आ पहुंचे हैं उस शहर में, जो शहर इस देश को संतों की दुआएं देता है और साथ ही दवाएं भी। जी हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद की। अहमदाबाद की फार्मा इंडस्ट्री के सामने क्या है चुनौतियां, क्या है मुश्किलें, आज हम इसी को जानने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन उससे पहले आइए रूबरू होते हैं इस शहर से और जानते हैं कैसी है यहाँ की फार्मा। विजय साहब, क्या आपको लगता है कि वास्तव में फार्मा इंडस्ट्री अगर अपने आप को, अपने प्रोडक्ट्स को ब्रांड में तब्दील करना चाहे तो कम पूंजी कम लागत में वैसा कर सकती है? That's already on. बहुत ज्यादा बड़े एग्जाम्पल शायद मैं नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि जो पैनल में जितने लोग बैठे हुए हैं शायद हमसे उम्र में, एक्सपीरियंस में इस पूरी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बड़े हैं। लेकिन 1998 में कैडिला ने ऑनलाइन मार्केटिंग स्टार्ट करी थी और इंडिया में ऑनलाइन मार्केटिंग को लॉन्च हुए सिर्फ 2.5 साल हुए थे और करीब 10,000 सब्सक्राइबर्स थे इंटरनेट के। ये वो टाइम था जिस समय इंटरनेट को समझ करके एक्सपोर्ट मार्केट को टारगेट करते हुए ही मार्केटिंग चालू करी गई थी। देयर वाज एन एक्सपोर्ट मैनेजर एट कैडिला हियर इन अहमदाबाद हु डिड दिस। इंटरनेट मार्केटिंग के ऊपर आज के दिन ये चीज तय है कि चाहे कंपनी बड़ी हो चाहे छोटी हो, अगर आप अपना कस्टमर ध्यान में रख करके उनको एक प्रोडक्ट ऑफर करने की पोजीशन में है जिसकी की वैल्यू कोई दूसरा कॉम्पिटिटर शायद उतने अच्छे से ना दे सके, तो इंटरनेट पे आप अपनी मार्केटिंग शायद इतनी बेहतर कर सकते हैं एक लार्जर कस्टमर बेस पे, जितनी कि आप कभी किसी दूसरे ट्रेडिशनल मीडिया में नहीं कर सकते हैं, चाहे वो टेलीविजन हो चाहे वो न्यूज़पेपर हो। करीब 8,000 फार्मास्यूटिकल और मेडिकल से रिलेटेड कंपनीज आज के दिन हमारे साथ मेंबर हैं, जिसमें से करीब 750 कंपनीज एक्टिव मार्केटिंग करती हैं इंडिया में और बाहर, राइट। और आज के दिन 750 छोटी और मीडियम साइज की कंपनीज उसको इस्तेमाल करती हैं, उसी मीडियम को अपना ही प्रोडक्ट बेचने के लिए। हर किसी को अपने इस पूरे एक्सरसाइज की एक वैल्यू दिखती है। अगर एक छोटी कंपनी 2 करोड़ रुपए का मार्केटिंग स्पेंड करके 300 करोड़ का ऑर्डर जनरेट कर सकती है तो उसमें कोई खराबी नहीं है, वो एक वैल्यू है, बट उस वैल्यू को देखने की जरूरत है।